महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले, जैसे कंदों के साइज में वृद्धि के लिए चमक, क्वालिटी, उपज बढ़ाने के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर्स। आलू की फसल पर झुलसा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसे हम ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आता है, ठीक उसी प्रकार आलू की फसल पर पछेती और अंगेती झुलसा भी खूब ज़्यादा फसल को प्रभावित करता है। स्कैब की समस्या आती है, जिससे क्वालिटी, गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। सफ़ेद मच्छर, वाइट ग्रब, सुंडी, इल्ली की रोकथाम के लिए सही समय पर सही दवाई स्प्रे करना पड़ेगा। और आलू की खेती करने का सही समय, कितनी लागत लगती है, एक एकड़ से ज़्यादा आप कैसे उत्पादन निकाल सकते हैं, मुनाफा के बारे में बात करेंगे। समय अवधि, कैसे सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की समस्या आती है, तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट वीडीसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आपको देखभाल करना है, टॉप ड्रेसिंग कैसे करना है, कितनी दूरी पर आलू को लगाना चाहिए, कौन सी किस्में लगाना चाहिए और अच्छी पैदावार हो, शानदार अंकुरण हो, तो इसके लिए बीज उपचार भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी विस्तार से साझा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। आलू की खेती करने के लिए सही समय 5 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में होता है, यानी 5 नवंबर से 15 नवंबर का समय बहुत बढ़िया माना जाता है। कुल मिलाकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह पर आप पूरे भारत भर में आलू खेती की जाती है और यह समय सबसे परफेक्ट माना जाता है। अंकुरण के समय टेम्परेचर, रात का जो टेम्परेचर है वो 15-18 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अंकुरण के समय मौसम में ठंडक रहती है, तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहता है। बाकी सही समय नवंबर महीना माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो सबसे पहले जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इसका पीएच 5.5 से लेकर के 7 तक बहुत बेस्ट माना जाता है। और भूमि की बात करें तो उपजाऊ दोमट, सैंडी सॉइल है, रेतीली दोमट, वाली दोमट भूमि बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए रोटावेटर से। और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आलू एक ऐसी फसल है जिसमें खूब ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है, इसकी पैदावार भी अधिक रहती है और अधिक फर्टिलाइजर्स, चाहो आप ऑर्गेनिक या फिर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए खादों के साथ साथ जो आप मेड़ बना करके आलू को लगा रहे हैं, जितनी अच्छी आप खेत की तैयारी करेंगे, मिट्टी भुरभुरी अच्छी होगी, उतनी ही स्वस्थ अंकुरण, जर्मिनेशन और पैदावार भी बढ़ने वाली है। तो अच्छी तरीके ग्रोथ में और पैदावार में वृद्धि के लिए बेसल डोज बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो बेसल डोज, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, हम बुआई के समय कौन कौन सी खाद यूज कर रहे हैं एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। जो आप एवरेज पैदावार निकाल रहे हैं, तो अधिक से अधिक पैदावार निकालने के लिए आइए बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। ANP आपको लेना है, यानी डाई अमोनियम फास्फेट। DAP की हम बात कर रहे हैं 18-46 150 kg, लगभग 3 बैग आपको यूज करना है। इसमें नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, क्योंकि अन्य फसलों की बात कर लें, अन्य सब्जियों की बात कर लें, क्रॉप्स की बात कर लें, तो उसकी तुलना पर आलू की फसल पर ज़्यादा मात्रा पर पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो 150 kg के लगभग आपको DAP लेना है। इसके साथ आपको पोटास लेना है लगभग 50 kg के लगभग। और बहुत सारी ऐसे इलाका हैं जहाँ पर दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है, जड़ों को काटने वाली इल्ली, सुंडी का प्रकोप होता है, तो फ्यूरी जिसमें कार्बोफ्यूरॉन है या फिर बेकोटा, दोनों में से कोई एक दानेदार कीटनाशक लगभग 4 से 5 kg आपको लेना है। और पॉलीसल्फेट, जिसमें 4 से 5 ऐसे पोषक तत्व हैं, इसको 25 kg लेना है। इसमें लगभग कैल्शियम 16.5%, पोटास 13.5%, सल्फर 18.5% और मैग्नीशियम 5.5% पाया जाता है। तो इन सभी को मिक्स करना है। और इसके साथ क्योंकि आप सल्फर भी यूज करते हैं, तो यह उपज बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करने वाली है। तो सल्फर भी हम ले रहे हैं, वैसी पॉलीसल्फेट में सल्फर पहले से मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा और हम ऐड कर रहे हैं सल्फर 10 kg। बेंटोनाइट या फिर आप नॉर्मल वाली भी सल्फर यूज कर सकते हैं, 90% वाली। इसके साथ बोरॉन 2 kg पर्याप्त होती है। तो इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। खेत में ब्रॉडकास्टिंग से अच्छे से खेत की तैयारी करा लीजिए और मेड़ बनवा करके आप आलू की बुआई कर दीजिए। अब मार्केट में आसानी से पोटैटो प्लांटर है या फिर सेमी पोटैटो प्लांटर, बहुत सारे पोटैटो
पोटैटो प्लांटर मार्केट में आ चुके हैं। मशीनों से आप बुआई कर सकते हैं, यानी खुद मेढ़ भी बनाएगा और बुआई भी करता जाएगा जिग-जैग। अपने हिसाब से आप डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपको बेड बना करके, मेढ़ बना करके ही आलू को लगाना चाहिए। परंपरागत तरीके से हटिए और थोड़ा सा आधुनिक तरीके से आलू की खेती कीजिए। इन एफर्ट को लगाइए, पैदावार यकीनन डबल होगी और जो आप एवरेज पैदावार ले रहे हैं उससे 20-30%, 40% पैदावार ज़्यादा ही मिलने वाली है। उन्नत किस्मों की बात करते हैं, बेस्ट वैरायटी, तो अब तक की सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो बेस्ट वैरायटी, जैसे कुफरी पुखराज आलू की वैरायटी, ये सबसे टॉप की वैरायटी है और मध्यम अवधि में तैयार होती है और अधिक पैदावार इस वैरायटी से आप निकाल सकते हैं। लगभग 70 से लेकर के 90 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। कुफरी बादशाह वैरायटी है, यह लगभग 105 से 110 दिन का समय लेती है। इसके अलावा कुफरी ख्याति है जो 70-80 से 90 दिन के बीच में समय लगता है। कुफरी हिमसोना है, कुफरी चिपसोना 1 और 3 को आप लगा सकते हैं। यह दोनों वैरायटी 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं और साथ ही कुफरी मोहन को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक लगाई जाने वाली, अच्छी पैदावार निकालने वाली जो वैरायटी है कुफरी पुखराज है। कुफरी बादशाह, कुफरी ख्याति जैसी किस्मों को लगा सकते हैं। हम एक ही वैरायटी को रेकमेंडेड करेंगे, पुखराज या फिर बादशाह को आप लगाएं और इनसे अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, लगभग 1 एकड़ में 14 से लेकर के 15 कुंटल पोटैटो सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। और अच्छी क्वालिटी वाला, ज़्यादा छोटा आलू भी ना रहे, बहुत बड़ा आलू भी ना रहे, मीडियम साइज़ का आलू लाइए और फिर उनको उपचार कीजिए। उपचार क्यों? क्योंकि इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है, तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा स्वस्थ अंकुरण आता है नंबर 1। नंबर 2, हरी भरी फसल रहती है, सड़न गलन की समस्या नहीं आती है और 30-40 दिन तक रूट में लगने वाले फंगस से, स्कैब से भी बीज उपचार करने से आपको यह समस्या देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो 3-4 ऐसी दवाई हैं जिनका उपयोग करके आप आलू की फसल, आलू की सीड्स को उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 वार्डन एक्स्ट्रा आती है, इसमें 3 साल्ट है, इससे भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है, वाइवेनेंस इंट्रीगल है या फिर झेलोरस है। सबसे बेस्ट यूपीएल की इलेक्ट्रॉन या फिर सिजेंटा की वाइवेनेंस इंट्रीगल या फिर वार्डन एक्स्ट्रा, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बुआई की बात करते